हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और किस तरीके से हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा बनाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कहते हैं ना कि फैब्रिक कटिंग में केयरफुली एंड ड्रेस मेकिंग में फिनिशिंग, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्रेस मेकिंग। तो केयरफुली आप फैब्रिक को कट करें और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ड्रेस को स्टिच करें। तो जब हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, जब हम फैब्रिक को कट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होने चाहिए कि जब हम कोई ड्रेस को बना रहे हैं, कट कर रहे हैं फैब्रिक को, तो किस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करें, किस तरीके से फैब्रिक को कट करें, किस तरीके से उसको मार्क करें, किस तरीके से मेज़र करें। तो कुछ यह क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर समझ लेंगे तो आपकी ड्रेस एकदम परफेक्टली तैयार होगी। तो मैं आपको पॉइंट वाइज इसको समझा रही हूँ। जैसे सबसे पहले आता है ड्राफ्टिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जैसे प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये एक बहुत पुरानी जो है एक इडियम फ्रेजेस है कि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। जो आपने देखा होगा, जो टेलर मास्टर्स होते हैं, वो जो कटिंग मास्टर, जब कोई हम किसी फैक्ट्री का विज़िट कर रहे हो तो वहाँ पर टेलर मास्टर अलग होते हैं, कटिंग मास्टर अलग होते हैं एंड स्टिचिंग का वर्क करने वाले अलग होते हैं। तो दे आर परफेक्ट देयर वर्क। तो जब लेकिन एज अ फैशन डिज़ाइनर अगर हम कोई काम कर रहे होते तो हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ड्राफ्टिंग के लिए आपको करना क्या है, डायरेक्ट फैब्रिक को कट नहीं करना है, राइट। आपको क्या करना है, आपको पेपर पे मार्क करना है। पेपर भी आपको कट नहीं करना है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखिए, इस तरीके से मैंने ये आपको मार्क करना सिखाया था। जब आप इस तरीके से आप अपने ब्राउन पेपर ले करके या फिर कोई पुराना न्यूज़पेपर ले करके इस तरीके से आप उस पर मार्किंग करेंगे। मार्क करके, और आप डायरेक्ट कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे, आप पेंसिल एंड इरेज़र का यूज़ करेंगे, जिससे आप उसको इरेज भी कर सकें एंड स्केल के थ्रू जो आपने मार्क किया है उसको आप बना सकें एंड अगर गलत हो गया है तो इरेज़र से इरेज कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, हाँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ड्राफ्टिंग की एंड मार्किंग की, राइट। दिस इज़ द, तो सबसे पहले प्रैक्टिस मार्किंग, नंबर पॉइंट 1, प्रैक्टिस योर मार्किंग। और इसके बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको मेज़रमेंट आना चाहिए। जो परफेक्टली मेज़रमेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी का मेज़र किस तरीके से किया जाता है। उसमें करना ये रहता है, आपकी जो बॉडी साइज़ है उसमें जो आपको ईस्ट अलाउंस है, बॉडी साइज़ प्लस ईस्ट अलाउंस प्लस मार्जिन, ये 3 चीज़ें आपको इंक्लूड करके आपको मेज़र करना रहेगा। एंड देन जो डार्ट्स हैं, प्लीट्स हैं, उनको उसमें ऐड करके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट गाइज। तो ये रहा मेज़रमेंट। अब हमारा थर्ड पॉइंट, जब भी हम अपनी ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, मैंने सेट स्क्वायर का यूज़ किया, एल शेप का यूज़ किया, आपके अपने स्केल्स हैं। जब आपकी ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो ये सारे जो स्केल्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है सेट स्क्वायर, एल शेप एंड ये सारे इस टाइप के जो स्केल्स हैं यूज़ करेंगे तो परफेक्टली ड्राफ्टिंग आएगी। नंबर 4 हमारा, जब फैब्रिक हम कट कर रहे होते हैं तो जब हम चॉक से मार्किंग कर रहे होते हैं फैब्रिक पर तो बहुत लाइटली हमें यूज़ करना है। लाइट हम उसको करेंगे तो हमारा जो मार्किंग है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम अगर जैसे हम फ्रंट एंड बैक को मार्क कर रहे हैं तो फ्रंट वाला जो है बैक में भी आना है, तो बैक का जो नेकलाइन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एंड फ्रंट का जो नेकलाइन होता है वो डिफरेंट होता है। कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है दोनों नेकलाइन कट हो जाते हैं। जो पिन रहते हैं, हम पिन अप किए रहते हैं, बट वो क्या होता है, वो सारे के सारे गलती से दोनों नेकलाइन इक्वल हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत, इसमें कटिंग में बहुत सावधानी बरतिएगा, बहुत केयरफुली। जब आपको फ्रंट वाला कट करना होता है तो उसको अलग कीजिएगा एंड देन जब बैक का करेंगे तो उसे अलग करना रहता है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, जब हम
अपने फैब्रिक को कट कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्लीट्स हैं, डार्ट्स हैं, उनको भी हमें शो करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें शो नहीं करते हैं और वो भूल जाते हैं स्टिचिंग करते हुए, फिर वो परफेक्टली फिटिंग नहीं आती है। लाइक दिस, देखिए इस तरीके से डार्ट दिख रही है ना, ये ब्लाउज़ में मैंने आपको दिखाया था, ये सारी डार्ट्स जो हैं इस तरीके से पूरा फैब्रिक पे शो होना चाहिए। तो जब स्टिचिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी ये फिटिंग आ जाएगी। जब हम फैब्रिक को कट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैब्रिक को 4 पार्ट्स में हम अगर डिवाइड करके कट कर रहे हैं या फिर पूरा स्ट्रेट 1 उसमें कर रहे हैं, तो जो पैटर्न रख रहे हैं तो पूरा फैब्रिक को बिछा करके उस पर पैटर्न रख करके हम कट करते हैं। बट अगर हम फोल्ड करके वो 1/4 पार्ट में अगर हम कर रहे हैं तो पहले हम उसको चौड़ाई से फोल्ड करेंगे, फिर हम लंबाई से फोल्ड करेंगे, तब हमारा जो है परफेक्टली ड्राफ्टिंग होगी और कटिंग हो जाएगी। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी प्रिंटेड फैब्रिक को कट कर रहे होते हैं, अगर वो लाइन है, उसमें लाइंस हैं या फिर डायगोनल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो उसका आप डायरेक्शन देखिए, राइट। उसके बाद आप उसको पूरा उस पर पैटर्न रख करके कट करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप फैब्रिक को कट कर रहे होते हैं तो उसको आयरन करिए ज़रूर। आयरन करने से पहले उसमें जितना श्रिंक रहता है, जितनी सिकुड़न रहती है, वो सब उसमें से निकल जाएगी। दूसरे, कभी भी आप ड्राफ्टिंग अगर करेंगे तो हाथ में लेके मार्क मत करिए, किसी फ्लैट एरिया या किसी प्लेन एरिया में अपने फैब्रिक को या नीचे ज़मीन पे, फर्श पे बिछा लीजिए, वहाँ जाके आपको मार्किंग करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ड्राफ्टिंग करते हुए, आपको फैब्रिक कट करते हुए ये ध्यान में रहे, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। किसी कुर्ते का या अपना ब्लाउज़ का या किसी भी कुर्ते का ब्लाउज़ को अगर हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, जब हमें उसे फ्लैट एरिया में रखना है, अपना उसमें किसी समतल जगह पे रखना है, तो जो उसका नेक लाइन है वो हमारे राइट हैंड पे आना चाहिए और जो हमारा आर्म होल है वो हमारे राइट पे आना चाहिए। तो ये ध्यान रहे, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे, आप कटिंग करेंगे, इन सारे 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। दीज आर द 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। तो गाइज़, मैं ये वाला चैप्टर आपको बताना बहुत ज़रूरी बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी स्टिचिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि हाउ टू ड्राफ्ट एंड हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, हमें कौन कौन सी चीज़ों का जहन में रखना है जिससे हमारी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग परफेक्ट हो और एकदम हमें स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ में तैयार मिले। जो हमारे ड्रेस मेकिंग और जो स्टिचिंग के बच्चे हैं, उन जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इन 10 पॉइंट्स पे पूरा का पूरा आप इनको नोट डाउन करिएगा कि मैम ने ये सारे पॉइंट बताए हैं, इनको आपको मुझे दिखाना है, आपको 1 बाय 1 नोट डाउन करना है। ओके गाइस, अब हम लोग मिलेंगे एडवांस क्लास में। हमारी क्लास हाईटेक हो गई है, आपको एकदम न्यू पूरा आपको क्लासरूम, एक नया क्लासरूम मिलेगा, हाईटेक क्लासरूम मिलेगा, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से मेरी क्लास पूरी तरीके से हाईटेक हो चुकी है और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है एडवांस की फर्स्ट क्लास में। तो गेट रेडी फॉर एडवांस क्लास। और 1 अगस्त को 12:30 बजे मैं आ रही हूँ लाइव विद एडवांस क्लास विद माय हाईटेक एडवांस क्लास। गेट रेडी, आपकी मैम का पूरा क्रिएटर स्टूडियो तैयार है, आपको मिलने वाली है एकदम हाईटेक एडवांस क्लास। तो गेट रेडी फॉर एडवांस क्लास एंड बिंदास रहिए। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights
only